हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। देखिए, देश में कोरोना फैलाने के लिए बड़ा जिम्मेदार मौलाना साद को माना गया। अब सवाल यह कि आखिरकार मौलाना साद कहां हैं? आखिर पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? इस पर हमारी बड़ी कवरेज होगी, लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या इस समय बढ़कर 49,000 के पार पहुंच चुकी है। 49,391 अब तक देश में कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए मरीज सामने आए हैं और 126 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से। हालांकि अब तक कोरोना से कुल 1,694 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो 1,694 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि इस सब के बीच एक अच्छा आंकड़ा भी आपके लिए जानना जरूरी है, और अच्छा आंकड़ा यह है, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत अब बढ़कर करीब 29% हो गया है। 14,183 लोग अब तक कुल कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और अब आपको जरा अलग अलग राज्यों का देश के हाल बता देते हैं। रोज की तरह शुरुआत करते हैं उस राज्य से जहां सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूं। महाराष्ट्र में जमात के कोरोना केस ही सिर्फ 1,300 हैं, और कुल आंकड़ों के हिसाब से तो देखिए, महाराष्ट्र जो है वो देश में नंबर 1 बना हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अगर किसी राज्य से सामने आ रहे हैं तो वो महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं 15,525 कोरोना केसेस अब तक महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। 617 लोगों की मौत हो चुकी है। और महाराष्ट्र का मुंबई शहर ये देश का कोरोना कैपिटल लगातार बना हुआ है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का हाल अब आपके सामने है। 5,104 अब तक मरीज और 64 लोगों की दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। आगे गुजरात में भी हाल बेहाल है। कोरोना की वजह से केसेस पहुंच चुके हैं 6,245 पर। 368 लोगों की गुजरात में मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश का हाल देखिए, केस 3,049 मध्य प्रदेश में। 176 लोगों की अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और ये तमिलनाडु के आंकड़े अब आपके सामने हैं। केस आ गए हैं 4,058 तमिलनाडु में सामने, और मौत का आंकड़ा तमिलनाडु में 33 पर है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति देश के अलग अलग राज्यों की। इसमें राजस्थान में भी केस 3,000 का आंकड़ा पार करके 3,158 पर है। मौत का आंकड़ा जो है वो 89 पर है। तो ये है तस्वीर देश भर के अलग अलग राज्यों की, जहां से एक बड़ी तादाद सामने निकल कर आ रही है कोरोना पॉजिटिव मामलों की। अच्छा, 17 राज्य, हजारों कोरोना पॉजिटिव केस, 7 राज्यों में तलाश। 40 दिन बीत गए हैं। मैं बात कर रही हूं मौलाना साद की, और फिर भी मौलाना साद ना तो खुद सामने आए और ना ही उनकी जांच में पुलिस उन्हें सामने ला पाई। अब एबीपी न्यूज पहले दिन से कह रहा है मौलाना साद को बाहर आना चाहिए, पुलिस से जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। आज 40 दिन हो गए। ऐसे में सवाल उठता है मौलाना साद पर, दिल्ली पुलिस पर, मौलाना साद के जहां जहां होने का शक जताया जा रहा है, उन सभी जगहों से मेरे साथ इस समय एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम मौजूद है। मौलाना साद से जुड़ी हर खबर ग्राउंड से देंगे। एबीपी न्यूज पर आज दिन भर हम ये बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, और एक बार फिर से अपील करेंगे मौलाना साद से कि मौलाना साहब बाहर आइए। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद मैं आपको अपने संवाददाताओं के पास लेकर चलूंगी। तो मुसलमानों की दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। गुनाह का डरावना सच पता है। इस रवैये के कारण इस संक्रमण तेजी के साथ फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए गए और देश के अलग अलग स्थानों पर वो पहुंचे थे। गुनहगार का चेहरा पता है। 1445 cases, as I mentioned yesterday, they are related to तबलीगी जमात confirmed cases. लेकिन 7 राज्यों की पुलिस मिलकर भी ये पता नहीं लगा पा रही कि निजामुद्दीन मरकज का मुखिया मौलाना साद कहां है। 27 मार्च से 6 मई तक कुल 40 दिन हो गए, लेकिन 17 राज्यों में कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना साद अब भी गिरफ्त में नहीं है। जबकि उनके वकील फुजैल अयूबी ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर कहा कि मौलाना साद दिल्ली में ही है। मौलाना साद साहब बिल्कुल यही मौजूद हैं दिल्ली के अंदर, और अथॉरिटीज को पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। जी, वो खुद सेल्फ क्वारंटीन अपने आप को किए हुए थे, और
यहीं दिल्ली के अंदर। और उसके बाद 2 प्रेस रिलीज गई, फिर उसके बाद फिर एक ऑडियो गया, उसके बाद फिर एक तीनों जबानों में, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में हजरत का एक खत वो सबको गया, और उसमें फिर इस बात का इसरार और वजाहत की गई कि भाई इसमें कोऑपरेट करें। मौलाना साद पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। मौलाना साद पर अप्रैल में ही आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120 बी के तहत महामारी एक्ट 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धारा 269 किसी बीमारी को फैलाने के लिए किए गए लापरवाही भरे काम के लिए जिससे किसी अन्य की जान को खतरा हो। इस धारा में 6 महीने जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 270 किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या नुकसानदेह काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो। इसमें अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। धारा 271 में क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान है। इसमें 6 महीने तक जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 120 बी में आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है। धाराएं गंभीर हैं, आरोप गंभीर हैं। कई राज्यों का आरोप है कि ऐसे में मौलाना साद को सामने आना चाहिए, लेकिन जब से ये मामला उठा है तब से लेकर आज तक मौलाना साद सामने नहीं आया। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 40 दिन से दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या केवल नोटिस जारी करके जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्यों गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बाद भी मौलाना साद सामने नहीं आए? क्या दिल्ली पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव है? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर 23 अप्रैल को रेड भी की, लेकिन वहां कुछ हाथ नहीं लगा। सवाल यह है कि पिछले 40 दिनों में करीब 17 राज्यों में जमातियों की वजह से कोरोना फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री तक कह चुके हैं। खुद दिल्ली में जमात से जुड़े 1000 से ज्यादा कोरोना केस की बात है, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है कि मौलाना साद अभी तक न तो खुद सामने आए और न ही पुलिस उन्हें ला पाई। देखिए 40 दिन बीत गए लेकिन ना मौलाना साद सामने आया और ना ही उसके करीबी। अब साद जो है वो लगातार कानून से बचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को अभी भी मौलाना साद के कोरोना टेस्ट की सरकारी रिपोर्ट का इंतजार है। मौलाना साद ने अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मौलाना साद दिल्ली में ही अपने एक रिश्तेदार के घर पर है और अपने वकीलों के संपर्क में है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही आप देख सकते हैं जैनेन्द्र कुमार हैं हमारे साथ, वरुण जैन मौजूद हैं, अच्छा शामली से रक्षित सिंह भी हैं और बेंगलुरु से पिंकी राज पुरोहित भी हैं। साथ ही जमात के प्रवक्ता मुजीबुर रहमान को भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं ओम प्रकाश तिवारी के पास चलती हूं। और ओम प्रकाश, आप ये बताइए कि जिन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा मौलाना साद पर, गंभीर धारा, फिर आखिरकार अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि 308 और 304 के तहत भी मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ये धाराएं बाद में उस एफआईआर में जोड़ दी गई थी। पुलिस को यह भी पता है कि मौलाना साद कहां है, क्योंकि मौलाना साद के वकील लगातार पुलिस के टच में हैं। लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं मौलाना, यदि आप ईडी और दिल्ली पुलिस दोनों की प्रक्रिया को देखें तो ईडी ने अभी पिछले दिनों मौलाना साद के 2 करीबी लोगों को नोटिस जारी किए। इनमें से एक इंतजामिया कमेटी का मेंबर था और दूसरा कथित तौर पर हवाला डीलर था जिसने पैसा इधर उधर पहुंचाया। इन दोनों के वकील ईडी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये दोनों अभी ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते, लिहाजा कुछ और समय दिया जाए, जिसके बाद इन्हें लगभग 1 हफ्ते का समय और दे दिया गया। दूसरी तरफ मौलाना साद को आप देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हें लगातार अनेकों बार कह चुकी है कि वो अपना सरकारी अस्पताल में टेस्ट करा लें और टेस्ट के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन मौलाना साद ने ऐसी कोई टेस्ट रिपोर्ट पुलिस को अभी तक नहीं दी है। यानी कुल मिलाकर मौलाना साद और उनके सहयोगी जांच एजेंसियों के सामने आने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आलम यह है कि उनके वकील दावा कर रहे हैं कि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। सूत्रों का कहना है कि वो जाकिर नगर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस समेत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी एजेंसियों को भी ये पता है। लेकिन ऐसा तो बीच में कोई ना कोई दबाव है या कड़ी है रोमाना, जिसके चलते दिल्ली पुलिस या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधे तौर पर वहां हाथ नहीं डालना चाह रही। बात को समझना चाह रही थी कि आखिरकार वो वजह क्या है। आपने जाकिर नगर का जिक्र किया, जाकिर नगर से वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। मैं वरुण के पास जाऊं उससे पहले मुझे लगता है जैनेन्द्र के पास हमें चलना चाहिए। और जैनेन्द्र, अगर आप बता पाएं कि भाई ऐसी क्या बेबसी है
कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच बार बार मौलाना साद से कहती है कि अपनी टेस्ट कराओ, रिपोर्ट हमें दो, वो कराते नहीं है। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है, जांच एजेंसियां जो हैं, वो ढील दिए जा रही है मौलाना साद को। क्यों इतनी बेबस नजर आ रही है हमारी एजेंसीज मौलाना साद के सामने? बिल्कुल वाजिब सवाल है रोमाना, और दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर 40 दिन बीत जाने के बावजूद मौलाना साद को अब तक वो अपने सामने पेश करवाने में सफल क्यों नहीं हो पाई है। और अगर दर्शकों को मैं एक बात साफ करूं कि अगर लोगों को लग रहा होगा कि लॉकडाउन है, पुलिस और ड्यूटी में लगी होगी, तो हो सकता है बाकी मामलों पर उनका ध्यान ना हो। तो दिल्ली में जो दंगे हुए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए पिछले महीनों में, उस मामले में लगातार पुलिस एक्टिव है। जामिया मिलिया के कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हालांकि उसको लेकर विवाद भी है। लेकिन जब पुलिस एक मामले में एक्टिव है तो दूसरे मामले में वो सक्रियता क्यों नहीं नजर आ रही, जबकि दूसरा मामला कहीं ज्यादा जो महामारी फैली है उसके मद्देनजर गंभीर है। तो अहम सवाल है, दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, और बिल्कुल देना भी चाहिए कि आखिर नोटिस जारी कर क्यों दिल्ली पुलिस जो है वो बैठी हुई है, और आखिरकार दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जी रोमाना। मुजीबुर रहमान को आना चाहिए यहाँ पर, प्रवक्ता है निजामुद्दीन मरकज के। ये मौलाना साद दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही, मैं तो इसको कहूंगी, उसी का फायदा उठा रहे हैं क्या, सामने नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ना कोई फायदा उठा रहा है, ना ये लापरवाही है। कानून अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं मौलाना साद साहब के ऊपर, अब उसको साबित करने के लिए वो सबूत जुटा रही है। जब इनफ सबूत हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि वो इन पर्सन जो है वो मिला जाए, इन पर्सन भी उनको बुलाया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जैसे मौलाना साद अभी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो तब भी कोऑपरेट करेंगे, अगर बुलाया जाएगा तो जरूर जाएंगे। चलिए, आपकी बात मैंने मान ली कि सबूत जुटा रहे हैं, ये भी मान लेती हूं कि मौलाना साहब कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार तो बताइए। कैसे मान लूं कि मौलाना साहब कोऑपरेट कर रहे हैं? मौलाना साहब से कहा गया कि सरकारी अस्पताल में जाकर अपना कोरोना का टेस्ट करा लो, वो टेस्ट रिपोर्ट तो हमने देखी नहीं अब तक। कराया मौलाना साहब ने टेस्ट अपना, मुजीबुर रहमान? जी, मौलाना साहब ने टेस्ट करा दिया है, उसकी रिपोर्ट निगेटिव है। ये जो है क्राइम ब्रांच को भी कन्वे कर दी गई है ये बात। और अभी जो आप देखें तो तकरीबन 40 दिन गुजर चुके हैं। वैसे भी अगर उनकी टेस्ट नहीं भी होता तो 40 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड है हमारा 15 दिन का है, वो भी ओवर पास हो चुका है। तो वो अच्छी है, सेहत में है, और कोई फिक्र की बात नहीं है उनको लेकर के। मुझे लगता है ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, ओम प्रकाश सुन रहे हैं आप? प्रवक्ता कह रहे हैं मरकज के कि साहब मौलाना साद ने टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और रिपोर्ट जो है वो दे भी दी गई है क्राइम ब्रांच को। ओम प्रकाश। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि मौलाना साद के वकीलों की तरफ से एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी गई थी, और उसमें यह कहा गया था कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था कि वो इस जांच रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट लैब की रिपोर्ट है और उन्हें सरकारी अस्पताल की लैब रिपोर्ट चाहिए। और उनसे यह भी कहा गया था कि अगर उन्हें सरकारी अस्पताल में किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है तो दिल्ली पुलिस उसके लिए भी तैयार है, और एम्स में उनका ये टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन उसके बाद से मौलाना साद की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया कि उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपना कोई टेस्ट कराया है या वो टेस्ट करवाने को तैयार हो। रोमाना। मुजीबुर रहमान, सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से परहेज क्यों है? इससे भी इस्लाम खतरे में आ जाएगा क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं वो बेकार में तो नहीं चल रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार ने अगर उनको परमिशन दी है टेस्ट करने की तो उनके पास सब कुछ मौजूद है। वही टेस्ट जो सरकार के उसमें होते हैं वही जो है प्राइवेट में भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी वही एजुकेटेड हैं। तो उसको ये कहना कि सरकारी का इलाज, आज एमएलसी बेकार तो कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल तो सिर्फ नियम कायदे कानून के पालन करने का है ना। सवाल तो सिर्फ नियम कायदे कानून के पालन करने का है ना। ये देश जो है वो कानून से चलता है ना। और जब देश का कानून ये कह रहा है कि मौलाना साद जाइए सरकारी अस्पताल में जाकर अपना टेस्ट कराइए और रिपोर्ट हमें दीजिए, तो क्या मौलाना साद ने डीएनए में अपने इस बात को शामिल कर लिया है कि वो देश के कानून को नहीं मानेंगे, वो अपनी मर्जी चलाएंगे? देखिए, कोरोना के जो आंकड़े हैं देश में, उनमें कोई कमी नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। 50,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है देश में कोरोना के मरीजों का। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में जो है वो मौलाना साद को लेकर है कि भाई मौलाना साद है कहां, मौलाना साद सामने आ क्यों नहीं रहे। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। वरुण जैन जाकिर नगर इलाके में मौजूद है। और वरुण, यही बताया जा रहा है कि जाकिर नगर में अपने किसी रिश्तेदार के घर पर है मौलाना साद। कौन है ये रिश्तेदार, कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच के जो सूत्र हैं वो ये साफ कहते हैं कि उनको पूरी तरीके से जो मौलाना साद है उनकी लोकेशन पता है और वो जाकिर नगर के इसी इलाके में, यहाँ से करीब 200 मीटर आगे घर है, उनके एक रिश्तेदार है, उनके घर पर ठहरे हैं। लेकिन ये बता दूं, ये इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है, सील किया हुआ पुलिस ने, क्योंकि इस इलाके में कई कोरोना के केस जो है वो आए थे। तो पिछले 27 दिन से ये जो पूरा का पूरा इलाका सील है। रुमाना, सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस की लापरवाही है? कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर एक डर भी हो सकता है, क्योंकि जो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसके 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बाकी जो 15 लोगों की टीम थी उसमें बाकी पुलिसकर्मियों को अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक ये वजह भी है कि पुलिस लगातार मौलाना साद को उनके वकीलों के जरिए जो नोटिस भेज रही है, बार बार ये बात कह रही है कि वो अपना सरकारी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करवाएं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर डर वाली बात, आपको बचाने की डर वाली बात जो है वो फिट नहीं बैठती है ना। 40 दिन हो गए, 40 दिन में अब तक पुलिस का डर ही नहीं निकला। आप ये कह रहे हैं पुलिस हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है। भाई यही तो सवाल है ना, पुलिस इतनी बेबस हो गई है क्या? ऐसी डरपोक पुलिस तो नहीं है हमारे देश में, या ये दिल्ली पुलिस इतनी डरपोक हो गई है, या फिर जानते पूछते मौलाना साद की डोर जो है वो ढील दिए जा रही है उसमें दिल्ली पुलिस? ये सवाल है कि इतना हंगामा बरपा मौलाना साद को लेकर, इतनी जिम्मेदारी सारी मौलाना साद पर आई, बावजूद इसके मौलाना साद को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? मौलाना साद जो है वो जिम्मेदार है ना, तो फिर मौलाना साद को गिरफ्तार करो। बात तो बड़ी सीधी है। मैं रक्षित सिंह के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। रक्षित सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के शामली में मौजूद हैं। शामली में मौलाना साद का फार्म हाउस है, वहां पर भी जांच एजेंसी पहुंची थी, वहां जाकर कुछ जांच की गई थी पिछले दिनों। उस जांच में क्या निकल कर आया रक्षित, या वो महज खाना पूर्ति थी? देखिए रोमाना, इस वक्त हम कांधला में उसी फार्म हाउस पर मौजूद हैं जो कि मौलाना साद का फार्म हाउस है। उनका पुश्तैनी ज़मीन पर ही ये फार्म हाउस बना हुआ है। और जब आपने बात की है दिल्ली पुलिस की, तो 23 अप्रैल वो तारीख थी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन निकला कुछ नहीं, ढाक के वही 3 पात, महज एक खाना पूर्ति थी। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, स्थानीय थाने की पुलिस को साथ में लेती है। उसके बाद में मेरे ठीक पीछे जो फार्म हाउस नजर आ रहा है, यहाँ पर आती है। जो यहाँ पर लोग बाग मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग बाग नहीं है, सिर्फ 4 केयर टेकर हैं जो फिलहाल अंदर मौजूद हैं, और उन्हीं 4 केयर टेकर से बातचीत की। फार्म हाउस में कुछ कागजात ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने दिनों बाद कोई ऐसा कागजात जो है यहाँ पर फार्म हाउस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को नहीं मिला। और उसके बाद में एक महज खाना पूर्ति ही कही जाएगी। वो जो फार्म हाउस है, जरा कैमरामैन से कहिए, दिखाए दर्शकों को किस तरीके का ये फार्म हाउस है। बिल्कुल रोमाना, दिखाने की कोशिश करते हैं फार्म हाउस को। बिल्कुल मेरे ठीक पीछे ये फार्म हाउस है, आप ये देख सकते हैं। मौलाना साद को जो है वो कांधालवी कहा जाता है। कांधालवी इसलिए क्योंकि कांधला के वो रहने वाले हैं, और उसी कांधला में ये फार्म हाउस जो है वो बना हुआ है। इसको नक्शे के हिसाब से आप देखकर समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बाउंड्री वॉल है वो काफ़ी ऊपर तक कवर्ड है, अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आता। जो गेट है वो 100% एक तरीके से पैक्ड है, अंदर का कुछ नज़र नहीं आता। तकरीबन 25 बीघे के आसपास जो है इस फार्म हाउस और इससे लगता हुआ एक आम का बाग है, जो कि मौलाना साद की पुश्तैनी जमीन पर ही ये बना हुआ है। अंदर काफी लग्जूरियस फार्म हाउस इसको कह सकते हैं। इसमें स्विमिंग पूल है, इसके अलावा महंगी कई जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बताई जाती हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि कई मर्तबा उन्होंने एक सफेद मोर जो है वो भी यहाँ पर देखा है। उसके अलावा बड़ा ही लेविश सा एक जो बहुत बड़ा गार्डन कहेंगे या पार्क कहेंगे वो यहाँ पर मौलाना साद ने इसके अंदर बनवाया हुआ है। तो काफ़ी जो लैविश लाइफस्टाइल है उसकी एक बानगी जो है वो इस फार्म हाउस पर देखने को मिलती है। हालांकि जो हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि फार्म हाउस पर मौलाना साद साल में कभी एक आध मर्तबा आते थे और आने के बाद में यहीं पर इसी फार्म हाउस पर रुकते हैं, और इसी फार्म हाउस पर जो मुलाकातों का दौर है वो मौलाना साद का चलता था। और राजनीतिक रसूख एक रोमाना आपको बताना चाहूँगा कि पूरे पश्चिमी यूपी या यूपी के आला जितने भी नेता इस इलाके से गुजरते थे, अगर मौलाना साद यहाँ होते थे तो उनसे बिना मिले कोई यहाँ से नहीं जाता था। रोमाना बिल्कुल, वो रसूख तो देखने के लिए मिला ना दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में कि एनएसए तक निजामुद्दीन मरकज पहुंचे थे, उसे लेकर भी सवाल उठे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार मौलाना साद है कहां? मौलाना साद सामने आओ। दिल्ली पुलिस जो है वो अब तक मौलाना साद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? 40 दिन हो गए, और इसी वजह से एबीपी न्यूज आज ये सवाल उठा रहा है कि आखिर मौलाना साद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।